हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो आज हम विद्युत लेसन के जो कुछ शेष न्यूमेरिकल रह गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बी बिंदु है और ये ए बिंदु है। ये 1 एम्पियर का 1 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये 0.5 ओम प्रतिरोध का तार है। पूछ रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए, ए और बी के बीच कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं? 1 2 3 लगे हुए हैं। अब 3 जो हैं ये किस क्रम में लगा है और फिर ये किस क्रम में लगा हुआ है? तो हमने जब ये कुछ नोट इसमें बताया था कि जब 2 प्रतिरोध या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे होते हैं तो धारा अलग अलग बहती है, मतलब धारा उनमें भिन्न भिन्न बहती है। और जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध सेम मतलब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो उनमें धारा सेम बहती है, बराबर बहती है। तो वही चीज यहां पर देखो हम चेक करते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया गया है, फिर ये बैटरी से ए से बी की ओर धारा बह रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आई एम्पियर की धारा बह रही है। अब देखिए, ये धारा बहते हुए जाएगी, जब इस बिंदु पर पहुंच जाएगी, समझ रहे हो? जब इस बिंदु पर पहुंच जाएगी तो यही आई धारा 2 भागों में बट जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी और कुछ इधर चली जाएगी। समझ में आ रहा है? चूंकि यहाँ पे दोनों तार बराबर प्रतिरोध के हैं तो दोनों तारों में बराबर बराबर धारा जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जब आई धारा आएगी तो आधी धारा इधर चली जाएगी और आधी धारा इधर चली जाएगी। और आधी आधी क्यों जाएगी? क्योंकि दोनों प्रतिरोध देखिए 1 1 ओम के हैं। ठीक, अब इसमें आधी धारा आ रही है, यहां तक आएगी, इसमें ये आधी धारा आ रही यहां तक, फिर ये दोनों धारा आपस में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। समझ रहे हो? और जब यहां पे मिल जाएगी तो यहां पे आई धारा फिर से बन जाएगी, क्योंकि आई शुरुआत में हमने भेजी थी। अब जो ये वाला प्रतिरोध है इसमें तो आई धारा ही बहेगी, बहेगी कि नहीं बहेगी? तो इससे निष्कर्ष ये निकला है कि जो ये पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग बह रही है, मतलब बट जाती है। दोनों प्रतिरोधों में धारा बट जाती है और जब बट जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वे प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाते हैं। किस क्रम में हो जाते हैं? समांतर क्रम में। क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों में क्या होता है? समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनमें धारा अलग अलग बहती है, भिन्न भिन्न बहती है, बराबर भी बह सकती है, मतलब कि वो 2 भागों में बट जाएगी। जितने प्रतिरोध होंगे उतने ही भागों में बट जाएगी समांतर क्रम में। तो ये R1 और R2 दोनों प्रतिरोधों में धारा क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, इसीलिए ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम के लिए हमने तुल्य प्रतिरोध बताया था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चूंकि यहां पे अभी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध नहीं आएगा, क्योंकि इतना ही आएगा तुल्य प्रतिरोध, इसीलिए हमने इसको R डैश मान लिया। ठीक, अब मान लगाते हैं। R1 का मान 1, R2 का मान 1, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 2/1 1/R डैश। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 ओम आएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग करेंगे तो 0.5 ओम आएगा। समझ में आ गया? कितना आएगा? 0.5 ओम। इसके बाद देखिए, यहां से और यहां तक जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहां फिलहाल यहां पे तो 2 लगे हुए हैं, तो ये दोनों प्रतिरोध जो हैं
आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने ओम का बनेगा? 0.5 ओम का प्रतिरोध बनेगा। और जो 0.5 ओम का प्रतिरोध बनेगा, इसमें धारा कितनी होगी? I, क्योंकि इधर जो धारा गई और इधर धारा गई, तो जब दोनों तार मिलकर एक तार बन जाएगा तो दोनों धाराएं भी जुड़ जाएंगी। तो इस वाले में कितनी धारा होगी? I धारा। और जो इधर तीसरा प्रतिरोध लगा है, इसमें भी धारा कितनी बहेगी? I बहेगी। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये कौन सा प्रतिरोध है? R डैश। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा कि R डैश और R3 दोनों में धारा बराबर बह रही हैं। इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब की बार क्या लिखते हैं कि R डैश व R3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए R बराबर R डैश प्लस R3। ठीक, अब देखिए जो ये वाला तुल्य प्रतिरोध आएगा वो A और B दोनों के बीच का आ जाएगा, तो इसको R ही लिखेंगे। अब R डैश कितना है? 0.5। R3 कितना है? 0.5। अब 0.5 और 0.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.0 ओम। तो A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम का आएगा। कितने ओम का आएगा? 1 ओम का। समझ में आ गया? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया? ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो फिगर वाले न्यूमेरिकल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है चित्र वाला, सही से समझना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये A बिंदु है, ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है और ये एक B बिंदु है, इस तरीके का है। और ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ठीक, तो हमें निकालना है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। A और B के बीच क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। देखिए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए वही A और B सिरों को हम क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं और फिर धारा जो है चाहे A से बहाइए या B से जोड़ बहाइए। अब जिस दिशा में बहाना है उसी हिसाब से बैटरी को लगाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए धारा हम A की तरफ बहा रहे हैं, तो धारा यहां पे मान लीजिए कि I बह रही है। तो जो ये 2 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा कितनी बहेगी? I धारा बहेगी, I एम्पियर की धारा बहेगी और इधर भी I एम्पियर की ही आएगी। जब धारा इस बिंदु पर पहुंचेगी तो होगा क्या? कुछ धारा इधर डिवाइड हो जाएगी और कुछ धारा इधर चली जाएगी। 2 भागों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। और जब 2 भागों में बट जाएगी तो होगा क्या? क्या होगा? ये इस दिशा में आएगी, ऐसे आएगी और फिर इस बिंदु पर मिल जाएगी, फिर I एम्पियर की धारा बन जाएगी। ऐसे बनेगा। तो हमने क्या बोला था? जिन प्रतिरोधों में धारा डिवाइड हो जाती है या भिन्न भिन्न हो जाती है, बट जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो प्रतिरोध जो होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि R1 और R2 प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में हैं। क्या बन जाएगा? R1 व R2 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। अब जब ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्या ये तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच का होगा? नहीं होगा, वो तो सिर्फ इतना ही होगा ना।
तो इसको हम क्या करते हैं, डैश मान लेते हैं। अब देखिए R डैश का मान 2 ओम, R2 का मान भी 2 ओम। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हर तो बराबर है तो क्या हो जाएगा 1 + 1 और कितना आ जाएगा 2/2 यानी 1 ओम। 1 ओम नहीं, अभी तो ये 1/R डैश है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश बराबर 1 ओम आएगा। कितना आएगा 1 ओम का। ठीक, तो ये आ जाएगा R डैश बराबर 1 ओम। ये टोटल जुड़ के आ गया। अच्छा अब ये बताइए कि जो ये R डैश वाला प्रतिरोध बना है इन दोनों को जोड़ने के बाद, तो उसमें धारा कितनी होगी। जब ये दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दोगे तो तो उसमें धारा जो बह रही है वो भी तो ऐड हो जाएगी। तो जब यहाँ इसमें और इसमें बहने वाली धारा को हम जोड़ेंगे तो वो I एम्पियर की बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखिए R डैश और जो ये R3 प्रतिरोध है इन दोनों में I एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएगी, क्योंकि जब प्रतिरोधों में समान धारा बहती है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। यही एक पहचान है। अगर ये चीज धारा का नॉलेज नहीं होगा कि कब समान बहती है कब असमान बहती है, तब प्रतिरोधों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में नहीं बांट पाओगे अगर नहीं नॉलेज होगा तो। ठीक, तो ये चीज समझ लेना अच्छी तरीके से। तो क्या बनेगा, R बराबर, यहां पर क्या लिखोगे, R डैश व R3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R डैश प्लस R3। अब की बार A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, इसीलिए इसको हम R ही रखेंगे। R डैश का मान 1, R3 का मान 2, तो 2 और 1 हो गया 3 ओम। तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है, ये एक A बिंदु है, और 3 प्रतिरोध इस क्रम में जुड़े हुए हैं। तीन प्रतिरोध इस क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध इस क्रम में जुड़े हुए हैं।